डिफरेंट कनेक्टेड होता है ना, जितने भी कैपेसिटर है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो। ओके, एंड पैरेलल में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि सीरीज जब कॉम्बिनेशन करते हैं देन इसका जो पोटेंशियल है सबका क्या होता है, अलग अलग होता है ना। मतलब सबका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में क्या होता है, अलग अलग होता है। चार्ज सेम है सब में, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है बिकॉज सीरीज में है ना, बट पोटेंशियल सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है, V1 V2 V3 है ना। कैपेसिटेंस तो अलग अलग ही ले रहे हैं। बट जब हम इसकी बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, देन यहाँ पर क्या होता है, जितने भी प्लेट हैं है ना, यहाँ जैसे आप प्लेट देख पा रहे हो, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। ओके, इसका जो स्टार्टिंग प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, ये सब क्या है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। और सबका जो सेकेंड प्लेट है वो भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सेकेंड टर्मिनल से, दैट इज निगेटिव टर्मिनल से। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। मतलब कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, दैट इज सबका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। बट यहाँ पर चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज स्टार्ट होगा मूव होना, तो इस जब नोड पर आएगा, इस नोड पर, तो वो क्या होगा, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कुछ चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर 1 में जाएगा, उसको हमने Q1 ले लिए। कुछ चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर 2 में जाएगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, Q2। और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ पर जाएगा, कैपेसिटर थर्ड में जाने वाला है, ठीक है, उसको हमने क्या दे दिया, Q3। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, जो सेकंड प्लेट है उसके एक तरफ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सेकंड तरफ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, फिर वो निगेटिव टर्मिनल में चला जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। आज पैरेलल का देखते हैं। कल सीरीज का बताया था डेरिवेशन, इसका जो इक्विवेलेंट आया था, कितना आया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। अभी न्यूमेरिकल भी इसका बनाएंगे दोनों का, तो इसको याद रखना फॉर्मूला को, कि सीरीज के लिए क्या होता है, 1 में होगा। ओके, और पैरेलल के लिए 1 में नहीं होगा, सिंपली सम होगा। ठीक है, तो पैरेलल सर कैपेसिटर 10th में ऐसा नहीं था ना? नहीं, 10th में रजिस्टर था। ठीक है, रजिस्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस होता है ना, अलग अलग होते हैं दोनों। यस सर। फर्स्ट डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करो ना, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 3 कैपेसिटर है ना। सपोज इसको हमने किससे ज्वाइन कर दिया है, बैटरी से ज्वाइन कर दिया ना। यहाँ पर बैटरी का सिंबल नहीं है तो एक बैटरी बना देते हैं, या अर्थ से कनेक्टेड है ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, ये बैटरी है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल सपोज और ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट, है ना। सपोज यहाँ पर एक की भी है स्विच, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, चार्ज स्टार्ट हो जाएगा मूव होना। यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। ओके, अब जैसे इस नोड पर जैसे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये इसके 3 पाथ मिल गए, इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो सपोज Q1 चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में गया। ओके, Q2 चार्ज सेकेंड कैपेसिटर में गया, और Q3 थर्ड कैपेसिटर में गया। तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि जो टोटल चार्ज निकल रहा है बैटरी से, वो क्या होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, जैसे इस प्लेट में चार्ज आएगा, फर्स्ट प्लेट में, सभी का जो फर्स्ट प्लेट है, ओके, वहां पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है के। ओके, यहाँ पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट प्लेट का, उसके कारण क्या होगा, जो सेकेंड प्लेट है उसके एक तरफ तो निगेटिव टर्मिनल में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और सेकेंड टर्मिनल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। बट ये जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पार्ट है, मतलब सेकेंड प्लेट है ना, जो कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है सभी का, वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, निगेटिव की ओर चला जाएगा, और निगेटिव टर्मिनल में आके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये कंप्लीट सर्किट क्रिएट हो जाएगा, है ना। और इस तरह से जब तक इसमें चार्ज, जब तक स्विच ऑन है, कंटिन्यू चार्ज फ्लो होते रहेगा और न्यूट्रलाइज होते रहेगा कंटिन्यू। तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पर क्या कर रहा है, चार्ज को कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो रहा है उसको क्या कर सकता है, करता है कुछ समय के लिए उसको, उसका ब्रेक लगा देता है, ऐसा बोल सकते हो। तो चार्ज वहां पर क्या होता है, कलेक्ट होना स्टार्ट होता है।
क्लियर हुआ पॉइंट ये कैपेसिटर का, मतलब किस तरह से इसमें होगा कंस्ट्रक्शन इसको और अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर कहाँ से चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज होगा और वो नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट सर्किट होगा। तो बीच में यहाँ पर क्या आया, कैपेसिटर आया। तो कैपेसिटर को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, जिसका क्लास अगर मिस हो गया उसको देखो। यहाँ पर ये चार्ज कैसे स्टोर करता है उसको देखो। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, और यहाँ पर क्या है, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या रखा रहता है, इंसुलेटर रखा होता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या रहता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, है ना। और जो सेकंड प्लेट है क्या, बस इसी से कनेक्टेड है, डायरेक्ट इसमें कोई आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है दोनों प्लेट का। तो जैसे ही जब चार्ज इसमें आता है तो इंसुलेटर क्या करता है, उसका डायरेक्टली ट्रांसफर होता नहीं, जिस स्पीड से आता है उतना स्पीड से। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज कुछ समय के लिए स्टोर, स्पीड उसका कम हो जाता है, चार्ज कैसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आता है, चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ये वाला पार्ट में, जो मिडिल पार्ट में। ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है सेकंड प्लेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज सेकंड एंड पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये जो चार्ज है कुछ समय के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होते जाता है इस कैपेसिटर के अंदर में। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन होता है कैपेसिटर का, चार्ज को स्टोर करना। लेकिन वो परमानेंट स्टोर नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद कंटिन्यू क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा, है ना। लॉस हो जाएगा अगर हम कंटिन्यू इसको वहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, बिकॉज एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, किसी भी एनर्जी को। ओके, तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है चार्ज को स्टोर करना कैपेसिटर का। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को और डिटेल से देखते हैं, है ना। इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट में आते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट यू विल राइट कंस्ट्रक्शन। so let's see what are in the construction. In parallel combination of capacitor, first plate of all the capacitor, okay, first plate of all the capacitor are connected to one point, that is positive terminal of battery. ठीक है, ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसको ध्यान से समझना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर है उसका जो फर्स्ट प्लेट होगा, जैसे कि यहाँ पर Q1 Q2 Q3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट प्लेट। ठीक है, ये सब किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उससे कनेक्टेड होगा। ओके, सपोज दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो सबका जो फर्स्ट प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट। while second plate of all the capacitor, second plate of all the capacitor are connected to other point, that is negative terminal of the battery. इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थेड भी बोल सकते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थेड, मतलब अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ से कनेक्टेड है इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड है। ओके, तो सेकेंड प्लेट सभी का किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। इस तरह से क्या होगा, एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो कैसा रखा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा है। सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। ठीक है, तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, V, मतलब यहाँ पर भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ पर भी होगा। बट जो चार्ज है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है ना। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से उसमें क्या होगा, चार्ज जाएगा। दैट इज फर्स्ट में कितना चार्ज जा रहा है, Q1, सेकेंड में Q2 और थर्ड में Q3। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट। इसका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है कैपेसिटर का। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सप्रेशन। इसका जो इक्विवेलेंट, ओके, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, उसको फाइंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट 3 कैपेसिटर, लेट 3 कैपेसिटर आर connected are connected in parallel, connected in parallel combination. Okay, let 3 capacitor are connected in parallel combination of capacitance C1, C2 and C3. Okay, and potential
difference of all capacitor of all capacitors are V। ठीक है, सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ओके, नाउ when positive charge is given, it distributed equally नहीं बोल सकते, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। ओके, जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है देन इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। ओके, सो टोटल चार्ज, हेंस नेट चार्ज Q इक्वल कितना होना चाहिए, Q1 सम ऑफ ऑल द चार्जेस। ओके, बट we know the formula of capacitance। okay, we know the formula of capacitance। what is the formula of capacitance? C equal Q upon V, राइट। Q by तो V। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q का वैल्यू कितना आएगा, C इंटू V, ऐसा लिख सकते हैं। also Yes, sir. वैल्यू ऑफ Q1 कितना होना चाहिए, Q C1 by V. C equal Q V। by V. ओके, इक्वेशन नंबर 2, Q2 इक्वल C2 V, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए हम इसको सबको सेम ले रहे हैं। ओके, एंड Q3 इक्वल C3 V, इक्वेशन 4। सो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ Q CV बिकॉज ये टोटल कैपेसिटेंस बता रही है, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल, इक्वेशन 1। और जो Q1 Q2 Q3 है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, C1 V1 C1 V, Q2 C2 V एंड Q3 इज इक्वल टू C3 V। ओके, तो ये सारे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ओके, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, CV के Q1 का वैल्यू पुट किए देन C1V प्लस C2V प्लस C3V, राइट। ओके, तो यहाँ से कैंसल आउट क्या होने वाला है, देख लो यहाँ पर V कॉमन है सभी में। ओके, सभी में V कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से Yes, अगर हम sir. उसको कॉमन निकालते हैं देन यहाँ से कॉमन निकल जाएगा V, तो अंदर क्या बचेगा, C1 C2 एंड C3, यहाँ से V कैंसिल आउट। ओके, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिकम्स इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, केवल 3 कैपेसिटर लिए था तो कितना आया, 3 ही लिए हैं। अगर मान लो उसमें 10 कैपेसिटर है तो कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ओके, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर कैपेसिटर सभी क्या हो जाएगा, सबका प्लस होगा इंडिविजुअल का, C1 प्लस C2 प्लस C। ओके, तो यहाँ तक लाके छोड़ना है, ठीक है, एक्सप्रेशन को, डेरिवेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कब करते हैं, जब हमको कैपेसिटेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है ना। हमको जब इंक्रीज करना है कैपेसिटेंस को, जो टोटल कैपेसिटेंस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डिवाइस है, उसको ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ओके, तब हम उसको क्या करेंगे, सीरी पैरेलल में कंबाइन कर देंगे, तो हमको वहाँ पर ज़्यादा चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। और हमें क्या चाहिए, चार्ज कम अमाउंट में चाहिए। सपोज हमारा जो डिवाइस छोटा है बट कैपेसिटर क्या है, सपोज हमारे पास कैपेसिटर है ना, और उसके बट हमको जो चार्ज स्टोर करना है वो कम है बिकॉज हमारा डिवाइस छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस में कंबाइन कर देंगे, सीरीज में कंबाइन कर देंगे, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विवेलेंट या फिर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर हम सीरीज में कंबाइन कर दें तो। ओके, या फिर अगर ज़्यादा चार्ज चाहिए, ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, देन वी विल यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. इसका डेरिवेशन यहीं तक है ना, इक्विवेलेंट का यहीं तक रहेगा, C इक्वल C1 प्लस C2 C3। सिंपली कुछ नहीं किए, नेट चार्ज लिए, ओके, सबका वैल्यू पुट कर दिए C1 CV के फॉर्म में, और फाइनल वैल्यू आ जाएगा, कैंसिल आउट हो। यस, एनी क्वेश्चन हियर, एनी डाउट? No, sir. ओके, सभी को समझ में आया ना ये, कैसे हम इसको डिराइव किए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके, Yes, sir. चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं ना। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं सीरीज और पैरेलल, बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो कंबाइन होगा। ओके, कंबाइन फॉर्म में होगा, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, एक साथ ही होगा। ओके, सो प्रॉब्लम फर्स्ट, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्मिनल है और बी क्या है, सेकंड टर्मिनल है। सपोज ये किससे कनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो जैसे स्विच ऑन करते तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होगा और ए से स्टार्ट होगा और बी पर आके क्या होगा, फिनिश हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल में आके, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे तो पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सा पैरेलल में है और कौन कौन सा सीरीज में है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 3 थ्री माइक्रोफैराड वाला से पॉइंट ए से। सीरीज है। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, ये जो 1.5 माइक्रोफैरेड और 1.5 माइक्रोफैरेड ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। ओके, किसमें है ये, पैरेलल में। ओके, उसके बाद ये जो अगर इसको हम रेड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। किसके साथ सीरीज में आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड के साथ में किस में आ जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेड्यूस करेंगे सर्किट को। दैट मीन्स जो पैरेलल में उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो पैरेलल के लिए सपोज हमारे पास फॉर्मूला है ना। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। ओके, तो यहाँ पर जो पैरेलल के लिए पैरेलल की बात करेंगे तो कितना होगा, पैरेलल की बात करेंगे तो कितना है, 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरेड। ओके, तो ये जो थ्री। C1 प्लस 3 माइक्रोफैरेड आ गया। उसके बाद ये क्या है, सीरीज में आ जाएगा, किसके साथ, जो नेक्स्ट सर्किट है उसके साथ। तो यहाँ पर अगर हम उसको पॉइंट ए लेते हैं तो इसका जो रेड्यूस सर्किट होगा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 3 माइक्रोफैरेड पहले से था, ये 1.5 और 1.5 कितना बना, 3 माइक्रोफैरेड, और पहले से एक और क्या था लास्ट में बी पॉइंट पर 3 माइक्रोफैरेड। अब ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया तीनों के तीनों। और सीरीज के लिए क्या होता है, जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसको अगर सपोज हम सी डेज लेते हैं, है ना, 1 अपॉन में लेते हैं, 1/C डेज, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। 1. ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कितना आएगा इसका वैल्यू, 1/C डेज। ठीक है, ये जो 1/C डेज है वो नेट नेट कैपेसिटेंस होगा, है ना, इस पूरे सर्किट का। तो कितना होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ओके, और ऊपर में भी कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 3/3। कैंसिल आउट होकर कितना 3. आएगा, ये 1। दैट इज सी डेज का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 माइक्रो 1. ओके, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस सर्किट का कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, टोटल जो इसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस सर्किट का जो डायग्राम है उसमें कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरेड का इसमें क्या है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इतना इसकी कैपेसिटी है। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये कैसे इसको रिड्यूस किए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, और एग्जांपल लेते हैं ना, एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी Yes, वही sir. है, यहाँ पर भी क्या निकालना है, दो टर्मिनल ले लेते हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। ठीक है, दो टर्मिनल है, यहाँ पर तीन कैपेसिटर है, यहाँ पर एक 5 माइक्रोफैरेड का है, एक 10 माइक्रोफैरेड का और एक 15 माइक्रोफैरेड का। क्या निकालते हैं यहाँ पर हम, इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पैरेलल में उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में कौन कौन सा है, C2 और C3 क्या है, पैरेलल में है। ओके, तो यहाँ पर और पैरेलल फर्स्ट निकाल लेते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, रिजल्टेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ओके, इसको सी डेस या कुछ भी नाम दे सकते हो, सी आर भी लिख सकते हो, है ना, सी आर भी लिख सकते हो रिजल्टेंट के लिए, या डेस करके भी शो कर सकते हो। कितना होगा, C2 प्लस C3। ओके, तो जो रिजल्टेंट है कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 माइक्रोफैरेड प्लस 25. 15 माइक्रोफैरेड कितना होगा, 25 माइक्रोफैरेड। ओके, ये रिजल्टेंट आया पैरेलल। 25. ओके, अब इसका सर्किट कैसा हो जाएगा, रेड्यूस हो गया सर्किट, है ना। तो इसको अगर हम ऐसा इसको शो कर सकते हैं, पॉइंट अगर ये ए हुआ, यहाँ पर क्या था, C1। ओके, अब ये कंबाइन हो गया C2 प्लस C3। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको चलो CR नाम दे दिए। ओके, और जो CR कितना है, 25 का है, ये 25 माइक्रोफैरेड, और C1 कितने का था, 5 माइक्रोफैरेड। ओके, और ये टर्मिनल बी हुआ। अब इसका हमको नेट निकालना है, इसका कितना कैपेसिटेंस होगा। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। ओके, तो रिजल्टेंट निकालते हैं सीरीज के लिए, है ना, इसको सी डेस नाम दे दो, CR डेस।
कितना होगा, 1 अपॉन में होगा ये 1/CR इक्वल 1/5 माइक्रोफैरेड प्लस 1/25 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं। ओके, 5 और 25 एलसीएम कितना आएगा, 25. 25 ही आएगा। ओके, और यहाँ पर ये 5 ये 1 कितना आएगा, ये 6/25 6/25. 1/C/R। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा इसका। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CR का वैल्यू कितना आएगा, C/R का वैल्यू 25/6। नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 6 4 जा 24। ओके 1 और 6 1 जा 1, 4.1 समथिंग माइक्रोफैरेड। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ रहा है कितना आएगा, 4.1 माइक्रोफैरेड। Yes sir. Yes, sir. ये इतना इजी वाला आता है, हाँ, इस टाइप से एग्जांपल थोड़ा आता नहीं टफ एग्जाम में, वाला बट सर. आ गया तो फिर बनाने आना चाहिए। एक Yes sir. एग्जांपल और देख लेते हैं। Yes, sir. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया हूं मैं, है ना। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर फॉलोइंग सर्किट्स एंड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ 12 वोल्ट का है। ओके, यहाँ पर कितना है, पोटेंशियल है 12 वोल्ट का, राइट। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट तो निकालना ही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। ठीक है, साथ में और क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, इस कैपेसिटर में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना स्टोर है, कितना कूलम चार्ज है, मतलब क्यू का वैल्यू भी निकालना है यहाँ पर। ओके, हमें क्यू का वैल्यू भी निकालना है। तो चार्ज को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो क्यू इक्वल क्या होता है, CB। यही फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं चार्ज को। Q/V. Yes sir. नहीं, क्यू इक्वल CB यही होगा ना, C इक्वल क्यू बाई होता है। तो चार्ज को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू इक्वल CB हाँ होगा। हाँ. ओके, तो पोटेंशियल तो दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, टोटल इसका कैपेसिटेंस कितना है। ओके, तो सपोज यहाँ पर इसका वैल्यू दिया नहीं है ना, तो इसको हम निकाल लेते हैं कितना होगा। सपोज जो C1 है वो कितना है, 2 माइक्रोफैरेड में है। ओके, C2 कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। ओके, और जो C3 है वो मान लो 4 माइक्रोफैरेड, है ना। अपने से ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पैरेलल को सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर पैरेलल, पैरेलल देखेंगे तो कितना होगा, रिजल्टेंट CR कितना होगा, C2 प्लस C3। पैरेलल को पहले सॉल्व कर लेना है। ओके, वैल्यू ऑफ C2 इज 3 माइक्रोफैरेड एंड वैल्यू ऑफ C3 4 माइक्रोफैरेड, 7. दैट इज 7 माइक्रोफैरेड। 7. ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों किसके साथ है, सीरीज में है, किसके साथ, C1 के साथ। ओके, तो सीरीज के लिए क्या होगा, फॉर उतना ही सीरीज आएगा. 1/CR डैश ले लिए, है ना, उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिए। ओके, कितना होगा ये, 1/2 माइक्रोफैरेड 1/7 माइक्रोफैरेड। ओके, एलसीएम लेने से यहाँ पर कितना आएगा इसका वैल्यू, 1/CR डैश का जो वैल्यू आएगा, एलसीएम 14। ओके, 14. 7 प्लस 2 कितना आएगा, 9/14। ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं CR डैश का वैल्यू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, C/R का वैल्यू 14/9। ओके, यही आएगा। अगर इसको डिवाइड करते तो कितने टाइम आ जाएगा, 9 1 1, कितना बचेगा, एंड 9 5 45, 1.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल मैं एक ही नंबर ले रहा हूँ, है ना, तुम लोग 2 नंबर भी उसके आगे जा सकते हो डिवाइड करके। ठीक है, तो इसका कितना है, समथिंग 1.5 माइक्रोफैरेड आ रहा है। ओके, इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो, तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पर चार्ज निकालना था। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज, हेंस नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना हो जाएगा इस कैपेसिटर में, C इंटू V। ओके, वैल्यू ऑफ C इज 1.5 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, जो नेट चार्ज है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 15 टू 30 18. एंड 18। ओके, एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आएगा, 18 कूलम।
18। ठीक है, 18 कूलम, उसका यूनिट भी डालना है ना साथ में, 18 कूलम। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, अगर इसका आ गया एग्जाम में तो इस टाइप से सॉल्व करना है इसको, बहुत सिंपल सा है ना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, पैरेलल में Yes. कैसे करते हैं Yes. और सीरीज में कैसे करें। सर्किट जो रहेगा कॉम्प्लिकेटेड, उसको बस तुमको इजी करते जाना है, पहले पैरेलल को सॉल्व करते जाओ, फिर सीरीज के साथ सॉल्व करते जाना।